हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि कैसे हो आप लोग। चलिए जी स्कॉर्पियोज रीडिंग शुरू करते हैं। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। ये 15 दिन की रीडिंग रहेगी। 16 जुलाई से 30 जुलाई 2026 आपका कैसा रहेगा। तो स्कॉर्पियो सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स और पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोच क्या रहे हैं, चाहते क्या हैं। उसके बाद मैं बताऊंगी ये 15 दिन कैसे जाएंगे। और अगर आप में से कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, बात नहीं हो रही है, तो वहाँ पर देखेंगे बात होगी कि नहीं होगी। पहले फीलिंग्स चेक करते हैं वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है 16 से 30 जुलाई 2026 में। ये है आपकी फीलिंग्स, एस ऑफ सोर्ड्स, और आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है स्कॉर्पियोस, वो भी देखते हैं। डेथ। स्कॉर्पियो की फीलिंग क्या रहेगी 16 से 30 जुलाई में पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। साइंस, गाइड। आपके लिए कार्ड आया एस ऑफ सोर्ड्स और साइंस। तो देखिए साइंस का कार्ड ये बोलते हैं कि कुछ सिग्नल्स को, कुछ साइंस को आप फॉलो करके चल रहे हैं। साइंस का मतलब होता है कि आपकी अंतरात्मा आपको क्या कह रही है, आपके एक्सपीरियंस आपको क्या कह रहे हैं। या फिर कई बार होता है इंसान कुछ सिग्नल्स फॉलो करता है, कुछ साइंस फॉलो करता है कि भी यूट्यूब पे आपने कुछ सुना, फिर आपको पता चला कि ये रिलेशनशिप में ये चीज़ें करनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो उस तरीके से ना साइंस को फॉलो करके आप चल रहे हैं और आप अपनी अंतरात्मा को ज़्यादा सुन रहे हैं कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है। और क्लैरिटी आती हुई दिख रही है इस वक्त पे। अगर पीछे कन्फ्यूजन थी, क्लैरिटी नहीं थी, धुंधलापन था, तो एक क्लैरिटी आ रही है, आपको समझ आ रही है कि आपको फाइनली किस रास्ते पे जाना चाहिए, आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है। और लॉजिकली होकर आप चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं, माइंड के साथ आप चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। और स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन भी आपका रह रहा है। आपके अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट है, आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, या आपको ऐसे लग रहा है कि अब आप अपने हक के लिए लड़ेंगे। अब आप बिल्कुल भी नहीं डरेंगे, आपके मन में जो आएगा, जो सही आपको लगेगा वही चीज़ें करेंगे, और आप अपने लिए स्टैंड्स भी लेंगे। ये आपकी मुझे फीलिंग्स और एनर्जीज दिख रही हैं। और थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन भी हो सकता है आपका इस वक्त पे रहे। और आपके पार्टनर का देखिए गाइड और डेथ के कार्ड, किसी चीज़ को वो एंड करते हुए दिख रही है। देखिए एंड का मतलब कुछ भी हो सकता है स्कॉर्पियस, या तो आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को ही एंड कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रही हैं, या हो सकता है आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपको एक चांस दिया जाए, मौका दिया जाए, रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट किया जाए। तो कुछ एंडिंग्स करके कुछ न्यू बिगनिंग्स आपके पार्टनर करना चाहते हैं। मैं ये नहीं बोल रही ऐसा कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स ऐसी है कि उनको लग रहा है कि कुछ चीज़ों को अब ना ख़त्म करने का वक्त आ गया, एंड करने का वक्त आ गया। और इसके लिए वो अपनी अंतरात्मा को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, अवेयरनेस के साथ चीज़ों को डील करना चाहते हैं। और किसी से एडवाइस गाइडेंस हो सकता है वो ले रहे हैं, किसी फ्रेंड से, फैमिली मेम्बर से, कि उनको क्या करना चाहिए। तो ये मुझे आप दोनों की फीलिंग्स और एनर्जीज दिख रही हैं। अब चेक करते हैं वृश्चिक राशि ये 15 दिन कैसे जाएंगे, आउटकम क्या रहेगा, और नो कॉन्टैक्ट तो क्या होगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स, और नो कॉन्टैक्ट में क्या होगा, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। स्कॉर्पियोज वृश्चिक राशि वालों के बीच में ये 15 दिन कैसे जाएंगे और नो कॉन्टैक्ट में क्या होगा। हीलिंग, नो कॉन्टैक्ट में क्या बात होगी, लेट्स सी। डार्क नाइट ऑफ द सोल। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट का देख लेते हैं। देखिए नो कॉन्टैक्ट में अभी आप लोगों में बात नहीं होगी स्कॉर्पियोज। आप लोग थोड़े से कंट्रोलिंग हो रहे हैं, डोमिनेटिंग हो रहे हैं। देखिए कोई भी हो सकता है, या तो आप कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहे हैं, या पार्टनर कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहे हैं। एक सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर फोकस है। आप लोगों को लग रहा है कि अब आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं झुकना, आप लोग अपने अपने बारे में सोचेंगे। और थोड़ा सा ईगो इश्यूज़ किसी एक इंसान की तरफ से ज़्यादा दिख रहे हैं। और डार्क नाइट ऑफ द सोल का कार्ड है कि आपको ऐसे ना अंधेरा सा दिख रहा है, आपको लग रहा है कि आगे ना कुछ हो नहीं सकता। तो नो कॉन्टैक्ट में अभी बात नहीं होगी, जो लोगों की बात बंद हुई हुई है। और मान लो अगर आप में से कुछ लोगों ने ट्राई भी किया बात करने के लिए, तो प्यार वाली बातें नहीं दिख रही हैं। जैसे बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन रहेगा कि इस तरीके से बात होगी कि सामने वाले को दूसरे पार्टनर की बातें कुछ बुरी लगे। तो ज़्यादा चांसेस है कि अभी कम्युनिकेशन नहीं होगा। और अगर हम देखें कि बाकी लोगों के लिए कैसा रहेगा जिनकी बात हो रही है, या फिर ये 15 डेज़ कैसे जाएंगे, तो ये 15 दिन के लिए ना आप लोगों के हीलिंग के ऊपर फोकस रहेगा। एक जैसे होता है इंसान अपने बारे में सोचता है, मेडिटेशन करता है, योगा करता है, या फिर जो भी शौक़ है, जो भी हॉबीज़ है, आप लोग उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही हैं। थोड़ा सा
विथड्रॉ करके चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक हीलिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा, रिकवरी करने के ऊपर फोकस रहेगा। जैसे किसी चीज़ को लेकर एक हर्ट, तकलीफ, पेन था, तो उसमें से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं। ये 15 दिन इस तरीके से जाएँगे। फैमिली के ऊपर फोकस ज़्यादा रहेगा, मनी पैसे के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। ज़्यादा ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है कि फैमिली का, तो आप लोगों में मुझे काफ़ी सारे लोगों का मुझे लग रहा है या तो आप लोग इन 15 दिन के लिए अपनी फैमिली, घर परिवार के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, उनके साथ ज़्यादा समय बिताएँगे। दूसरा इसका मतलब ये भी है कि अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई इश्यूज़ नहीं चल रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही, तो फिर हो सकता है स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट, इससे रिलेटेड चीज़ें उन लोगों के लिए बेटर रहेंगी, उन लोगों के लिए पॉजिटिव रहेंगी। जिन लोगों की बात हो रही है, जिन लोगों का कम्युनिकेशन हो रहा है, उनके लिए मुझे चीज़ें ज़्यादा बेटर दिख रही हैं। जिनकी बात नहीं हो रही है, वहाँ पे अभी मुझे बात होती हुई नहीं दिख रही है। और अगर हम ओवरऑल देखें, तो वृश्चिक राशि वाले अपने घर परिवार में ज़्यादा फोकस करेंगे और हीलिंग के ऊपर आप लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। स्कॉर्पियंस, या तो आपको अपनी फैमिली से सपोर्ट मिल रहा है या आपके पार्टनर को अपनी फैमिली से सपोर्ट मिल रहा है, तो थोड़ा-सा फैमिली का रोल भी इस रिलेशनशिप में रहेगा। हाँ, एक चीज़ और है कि अगर आप लोग शादी के बारे में सोच रहे हैं, मान लो आप लोगों की बातचीत हो रही है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी या फिर आपके पार्टनर की फैमिली की थोड़ी-सी दखल-अंदाज़ी, इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट भी रह सकती है। तो ये है स्कॉर्पियंस आप लोगों की रीडिंग। अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।